हेलो जी, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो मेरा फेवरेट टॉपिक है एकदम से हिपोक्रेसी ऑफ गोकुलधाम या फिर क्लाउन धाम, कुछ भी कह लो। क्योंकि ऐसी कितनी सारी स्टोरीज़ हैं, आज तो सिर्फ़ 3 स्टोरीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिसमें ना इनकी हिपोक्रेसी सामने आती है क्योंकि कहते हैं ना कि हम फैमिली हैं, बट सामने-सामने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से फैमिली है। पंचायत करनी होती है ना जब, तो एक-दूसरे के घर पहुँच जाते हैं, किसी के मेहमान आते हैं तो, "अरे! आपके घर पे कौन आया है?" ये नहीं है, वो बस उसी लिए ये फैमिली है। अदरवाइज़ तो ये एक एक दूसरे के ना मतलब पीठ पीछे या फिर जैसे ही मौका मिलता है ना, तो बस शुरू हो जाते हैं अपनी हिपोक्रेसी दिखाना। सबसे पहली स्टोरी जो कि बहुत टाइम हो गया आई को, लेकिन वो है अब्दुल की स्टोरी, भाई जिसमें अब्दुल ने दूध का रेट ₹5 से बढ़ा दिया था और इनको 1 महीने के बाद पता चलता है सबको। जब सबके घर बिल देने जाता है ना, तब सब लोग बोलते हैं कि अरे तुमने पहले नहीं बताया, तुमने पहले नहीं बताया। और फिर भाई सब लोग चिढ़ जाते हैं कि कहीं तुमने तो नहीं रेट बढ़ा दिया? कहीं तुमने हमसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए? कहीं चालाकी तो नहीं कर रहे? हम किसी और से दूध लेके देखते हैं। और भाई इन्होंने दूध लेना भी स्टार्ट कर दिया था किसी और से। इन्होंने संतोष नाम के बंदे से दूध लेना स्टार्ट भी कर दिया था कि वो ₹5 भाई कितने ₹5 और सोचो ₹150 के लिए ना इन्होंने इस पे शक कर लिया, जिसको ये कहते हैं कि वो हमारी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। भाई कोई फैमिली नहीं है। और उसके बाद इन्होंने उस पे इल्ज़ाम भी लगाया कि वो लालची हो गया, ये तक बोल दिया कि तू लालची हो रहा है। और सबके सिर्फ़ ₹5 के लिए इन्होंने इतना स्यापा किया, जबकि ये लोग मौके-मौके पे हर एक दूसरे दिन इनको ना किटी पार्टी करनी होती है या फिर मुँह बिना मतलब के पागलों की तरह नाचना होता है सोसाइटी में। कुछ रहता है तो गोल करके गरबा गाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि दिमाग में इनके कुछ हो गया हो, लोचा हो गया हो, ऐसे शुरू कर देते हैं। या फिर फंक्शन करते रहते हैं हर दूसरे दिन। तब इनके पैसे खर्च नहीं होते, बट इन्होंने ₹5 बढ़ा दिए बेचारे ने, तो इनका सारा उथल-पुथल हो गया, घर का सारा बजट। और ₹150 में इन्होंने बंदे की जान ले ली। भाई तू लालची है, ये वो, जो नहीं सो बोला। अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं ना, मुझे ज़रूर बताना कि वो हिपोक्रेसी थी या नहीं थी सबकी, भिड़े की। भाई भिड़े तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, भाई भिड़े ने तो जो नहीं सो बोला। और खुद उसने इंसल्ट करी जाके अब्दुल की कि ठीक है हम किसी और से ले लेते हैं दूध, ये वो। और जब उसने कह दिया कि मेरी दुकान है, मैं अपने हिसाब से रेट लगाऊँगा, तो कह रहा कि बदतमीज़ हो गया है अब्दुल और मुझे कैसे बदतमीज़ी कर रहा है। भाई तो तू गया ना उसके पास बदतमीज़ी करने, तो तुझे जवाब है बदतमीज़ी मिलेगी। ये ना कहीं से किसी एंगल से शिक्षक लगता नहीं है। इसे बस टप्पू के पीछे पड़ना है, अपनी बेटी को देख ले भाई, तू वो उसके साथ चिपकती रहती है और तू उस पे ब्लेम कर रहा है। कैसा भाई ये बंदा है। ये सब ना एक्चुअली हिपोक्रिट है। मैंने बोला ना हिपोक्रेसी है इन सब की। तो भाई दूसरी स्टोरी तो अभी कुछ टाइम पहले आई थी, जिसमें वो पैसों की बारिश का ग्रुप होता है ना, इसमें मेहता साहब सबको बताता है कि ऐसे-ऐसे ग्रुप है और ऐसे-ऐसे पैसे वो डबल करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। वो कहता नहीं है कि आप करो उसमें, अपने पैसे लगाओ, बट वो खुद कहते हैं कि हम पैसे लगाएँगे, ग्रुप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और ग्रुप में ऐड होकर अपने पैसे लगाते हैं। अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं ना, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की होती। तब जब तक फ़ायदा हो रहा था, तब तक मेहता सबके लिए गिफ्ट लेके आ रहे थे, भाई कि ले लो आपने हमारा फ़ायदा करवा दिया, ये गिफ्ट ले लो, आज हलवा खा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो स्कैम था, तो सब लोग कहते हैं कि आपकी वज़ह से हमारा नुकसान हो गया। और वो जब कहता है कि मैं अपना घर भी बेच दूँगा, मैं सब कुछ कर दूँगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, तब सब लोग खड़े होते हैं मुँह बाँध के, ऐसे हाथ करके बंद देख रहे होते हैं कि हाँ, भई हाँ, नुकसान तो हुआ है। मतलब तब उनको ये शर्म नहीं आई, तब उनको लगा कि वो हमारे परिवार का बंदा है। लेकिन नहीं, उस पे पैसे जब फ़ायदा हो रहा था तब तो मेहता साहब की कोई तारीफ़ नहीं। लेकिन जब नुकसान हो गया, अपने पैसे चले गए अपनी खुद की बेवकूफ़ी की वज़ह से, तो उसको ब्लेम लगा दिया कि भाई तुम्हारी वज़ह से हमारे पैसे डूबे हैं, तुम हमारे पैसे दो, तुम नहीं कहते तो हम तो करते ही नहीं, तुम्हारे भरोसे पे किया। क्यों भाई? वो तुम्हारा बाप लगता है? तुमने अपने हिसाब से ही किया ना, तुमने अपना दिमाग से किया है। और अगर नुकसान हो गया तो तुमने उस पे ब्लेम लगा दिया, ये कैसी बात हुई? ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ इस बात का। यहाँ पे फिर हिपोक्रेसी इनकी दिखाई दी। और जेठालाल की तो साथ हिपोक्रेसी ये करते ही रहते हैं। मतलब जेठालाल इनका कितना काम कर ले, इनका कितना फ़ायदा करवा दे, बट ये लोग उसको एंड में ब्लेम करते ही करते हैं। एक बार तो तब हुआ था जब इन्होंने गाड़ी की स्कीम जेठालाल की दुकान पे चल रही थी, तो सबको बताता है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई किसी को, पोपटलाल कहता है किसी को गाड़ी मिलने वाली नहीं है, ये तो स्कैमर है और ये तो स्कैम कर रहा है। चलो ठीक है, वो पोपटलाल तो है ही ऐसा उसमें। लेकिन जब टोपो मोबाइल चल रहे होते हैं ना कि टोपो मोबाइल पे 5,000 का फ़ायदा है, तो सब लोग मोबाइल लेके चले जाते हैं बड़े आराम से। जब उनको भाव टू भाव माल मिलता है, लेके चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो खिलौने का मोबाइल है, तो पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि हम इसको जेल करा देंगे, मैं तुम्हारे लिए ये आर्टिकल लिखूँगा। तो अय्यर तो बहुत बड़ा हिपोक्रिट है। अय्यर तो पहुँच जाता है बबीता को लेके कि देखो इसने मुझे ये खिलौने का मोबाइल दिया, चलो इसकी दुकान पे चलते हैं। मतलब उन पे उनको 0% ट्रस्ट है जेठालाल पे, भाई 0%। मतलब वो उनका कितना ही फ़ायदा करवा दे, लेकिन ये एट द एंड अपनी औकात दिखा देते हैं भाई कि तू हमारा कुछ नहीं है और तूने हमारे साथ लोचा किया है। फैमिली बस ये बोलते हैं,
भाई असल में कोई फैमिली-फूमिली नहीं है ये लोग, ये सिर्फ़ हिपोक्रेसी दिखाते हैं, हिपोक्रेट एक नंबर के ये लोग। पहुँच जाते हैं और जब पता चलता है कि हाँ, फ़ायदा हो गया तो फिर हैं करके चले जाते हैं। दाँत फाड़ के और मुँह हिला के थोड़ा नाच लेंगे, वही मैंने कहा ना मंदबुद्धि की तरह, नाच लेंगे, चले जाएँगे। भई आज तक इनका सेम पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। 3 स्टोरीज़ तो ऐसी बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बट आज 3 स्टोरीज़ के बारे में हमने बात की है और करेंगे धीरे-धीरे। भाई इनकी तो हिपोक्रेसी के किस्से ही किस्से बहुत हैं। लेकिन आज फिलहाल इन 3 टॉपिक्स पे बात करनी थी। मुझे आप ये बताओ कि आपको नहीं लगता कि ये हिपोक्रिट है? भई इसलिए मैंने थंबनेल में भी ये खास ये लिखा है क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी की तो चर्चा ही बहुत है। इनकी हिपोक्रेसी की तो लाइन लगी हुई है। जेठालाल के साथ तो ये अय्यर की तो कितनी भाई मदद की है जेठालाल ने, चाहे वो उसके बॉस के लिए खाना बना के लाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। गाड़ी सबसे बड़ी वही गाड़ी लेके घूम रहे हो, वो जेठालाल की वजह से मिली है। बट आज तक इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि भई जेठालाल को दुकान ही छोड़ दें। भई इनका तो रोज़ छोड़नी चाहिए थी जेठालाल को दुकान पे कि भाई तुम बैठो, रोज़ छोड़ के आना चाहिए था। नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन तो भाई छोड़ दो। बट ये बेशर्मों की तरह अय्यर तो बैठ जाता है, चला जाता है मुँह उठा के और वो कहता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ आज, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई तू जिस गाड़ी में घूम रहा है भाई तुझे जेठालाल की वजह से मिली है, तो उसको लिफ्ट दे दे, तेरे बाप का क्या जाएगा? लेकिन नहीं, नहीं वो नहीं ऐसा करेगा, वो हिपोक्रेट नंबर 1 है। और भाई चलो पोपटलाल का तो नेचर ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसा, अड़ियल सबके साथ अड़ता रहता है और साथ में सबके साथ कैंसल करता रहता है। बट भाई अय्यर सबसे बड़ा वाला है, अय्यर सबसे बड़ा वाला हिपोक्रेट है जेठालाल के मामले में। और भिड़े भिड़े भी है। बाकी मेहता साहब नहीं है इतना, सोढ़ी भी नहीं है और हाथी भाई भी इतना नहीं है। लेकिन ये तीनों तो भाई ज़बरदस्त वाले हिपोक्रेट है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, मुझे आप बताना कि आपको कौन-सी वाली ऐसी स्टोरी लगती है जिसमें उनकी हिपोक्रेसी साफ नज़र आती है? और ख़ासकर ये मर्द और औरत के मामले में बहुत दोगले हैं कि औरतें कुछ भी करती रहे, उनको सारा हक है करने का, बट मर्दों पे ज़ुल्म करते रहे वो सही है। इस मामले में तो ये इन सब पूरी सोसाइटी हिपोक्रेट है। मतलब इन्होंने ऐसा किया आदमियों को दबा के रखो और औरतें कुछ भी करती रहें, इस मामले में भी बहुत है ये। वो जो पड़ता है ना वो अड़ियल, वो चंपक चाचा वो पहुँच जाते हैं झंडा लेके अपना, वो तो बहुत बड़ा है, उसके तो किस्से ही बहुत, उसका तो अलग से डिस्कशन होगा। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन-सा वाला ऐसा लगता है स्टोरी, जिसमें लगता है कि हाँ, भई हिपोक्रेसी है सोसाइटी वालों की बहुत ज़्यादा। मुझे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक देना और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर वहाँ पे मैसेज कर देना और सब अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर।